मुझे पता है दोस्तों, आप में से भी कई कैंडिडेट ने यूपी ट्रिपल एससी के लिए फॉर्म को फिल कर दिया और उनके फॉर्म में कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है। भले ही उनके नाम डेट में मिस्टेक हो गई या फिर उन्होंने एड्रेस वगैरह मिस्टेक कर दी है या फिर उन्होंने 12th की या फिर 10th की डिटेल्स वगैरह फिल करी है, उसमें कोई मिस्टेक हो गई, यानी कि कोई भी चीज में आपकी कोई मिस्टेक हो गई है। कई बार यहाँ पर फोटो सिग्नेचर में भी कई कैंडिडेट ने मिस्टेक कर दी है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था सिग्नेचर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करने थे। इंग्लिश में तो नहीं करने थे, मतलब हिंदी में करने थे। उसके बाद आपको अपनी हैंड राइटिंग में नॉर्मल जिस तरीके से आप साइन करते हैं उस तरीके से आपको साइन करने थे। उससे रिलेटेड मैंने अलग से वीडियो बना दी कैसे आपको फोटो और साइन वगैरह करने हैं, जो कि आपको इसी वीडियो के आखिरी में भी मिल जाएगी। अब अगर आपको अपने फॉर्म में कोई करेक्शन करना है, भले ही आपने कोई भी मिस्टेक कर दी, तो इस वीडियो में आपको उसकी जानकारी मैं देने वाला हूं, किस तरीके से आप उसमें फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं और हाँ क्या क्या चीजों को आप यहाँ पर करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। अंतिम डेट वगैरह क्या होने वाली है, यानी कि आखिरी डेट वगैरह यहाँ पर क्या होने वाली है करेक्शन से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी फ्यूचर में आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। फटाफट से आ जाते हैं इसके नोटिफिकेशन पे, जहां पर करेक्शन से रिलेटेड थोड़ी जानकारी दे रखी है, वो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। उसके बाद बताता हूं क्या प्रोसेस है यहाँ पर करेक्शन की। अब दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऐप की जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप में से भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करता रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक ऐप की लिंक डाल रखी है, उसको आप अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई प्रोडक्ट मंगाना है अमेजॉन से, अब मैं डायरेक्ट इस ऐप को ओपन करूंगा। यहाँ पर भी मुझे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं अमेजॉन पर जाकर वो प्रोडक्ट सर्च करके मंगा सकता हूँ। अब अगर मैं इस ऐप के थ्रू मंगाऊंगा अमेजॉन ओपन करके, तो ये ऐप डिटेक्ट कर लेगा और ट्रैक कर लेगा क्या मैंने सामान मंगाया है, और उस पर कुछ रेफरल अर्निंग वगैरह, यानी कुछ एक तरीके से बोलूं तो कमीशन वगैरह यहाँ पर इस ऐप में लौट कर आ जाएगा, जो कि आपके इसके वॉलेट में इकट्ठा होता रहता है। और जब वो 200-250 रुपए के आसपास हो जाए तो इसके बाद आप इस कमीशन को विड्रॉल कर सकते हैं बड़े आराम से। ये अमेजॉन पे में चला जाता है और उसका आप आगे चल के यूज कर सकते हैं रिचार्ज वगैरह में और कोई सामान वगैरह मंगाने में। तो काफी अच्छा और काम का ऐप है। आप जितनी भी इससे शॉपिंग वगैरह करेंगे उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पर पैसा बचाने का मौका मिल जाएगा। और इस ऐप के थ्रू कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह भी नहीं लगता है, तो फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं यूपी पीईटी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर कुछ डिटेल वगैरह दे रखी है। अब आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके डायरेक्ट चलते हैं हम पेज नंबर 6 में। पेज नंबर 6 में आपको यहाँ पर छठे पॉइंट में लिखा हुआ मिल जाएगा आवेदन पत्र में संशोधन से रिलेटेड जानकारी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। यानी कि एक बार उसने आवेदन सबमिट कर दिया उसके बाद यहाँ पर उसके पास संशोधन का ऑप्शन है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट होम पेज पर उपलब्ध मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करके वंचित विवरण भरने के उपरांत जब लॉगिन करेगा तो उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी पासवर्ड प्राप्त होगा। उस अभ्यर्थी को द्वारा उस ओटीपी के प्रविष्ट करने के बाद उपरांत उसका भरा हुआ आवेदन पत्र खुलेगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के किसी भी फील्ड में संशोधन कर सकता है, परंतु उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकता है। यानी कि दोस्तों आपको ये वाली प्रोसेस करनी पड़ेगी। मैं प्रोसेस बता देता हूँ, कई लोगों को ये वाला ऑप्शन ही नहीं मिलता है मॉडिफाई सबमिटेड रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन वाला, तो मैं वो बता देता हूँ। इसके लिए हम आ जाते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट सेगमेंट नजर आएगा, इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन नजर आएंगे। अब आपको ये देख लेना है कि आपको इस वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है, मतलब यहाँ पर कई सारे इस वाले में भी ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर भी ऑप्शन आएंगे, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन नजर आएंगे। थोड़ा सा जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर लिख कर आएगा मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है अपने रजिस्ट्रेशन में या फिर एप्लीकेशन में एडिट करने के लिए। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और वेरिफिकेशन कोड वगैरह डालना है। अब ये वाला ऑप्शन आपके सामने तभी खुलेगा जब आपने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म पुराना वाला फिल करके सबमिट कर दिया होगा और उसकी फीस वगैरह भी कटवा दी होगी और उसके बाद टोटल जो यहाँ पर लास्ट में सबमिट होता है वही आपने किया होगा। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपके सामने आएगा। अगर आपने वहां पर सबमिट नहीं किया तो आप यहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह अभी नहीं कर सकते। वहीं पर बैक करने का ऑप्शन अगर आपको नजर आ रहा है तो आप बैक कर लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्टली मतलब सबमिट करने के बाद यहाँ पर एडिट करने वाले ऑप्शन पर आ जाइए। अब दोस्तों यहाँ पर मतलब मैंने आपको बता दिया सभी चीजों में यहाँ पर एडिट कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी छोड़कर, बाकी सब चीजें आपकी यहाँ पर एडिट हो जाएंगी। आपको फोटो में एडिट करना है वो आप कर सकते हैं, अपनी एड्रेस वगैरह में आपको एडिट करना है वो आप एड्रेस वगैरह डिटेल चेंज कर सकते हैं, आपके नाम में, माताजी के नाम में, पिताजी के नाम में, या फिर जो आपने यहाँ पर मार्कशीट वगैरह के रोल नंबर वगैरह फिल किया है या फिर कुछ भी आपने फिल किया है उसको आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पर एडिट करने में। अब दोस्तों इसके आगे लिखा हुआ है आवेदन पत्र में संशोधन, इस विज्ञापन के उल्लेखित संशोधन की तिथि है 6/9/2022। यहाँ पर गलती से इन्होंने 22 लिख दिया है, लेकिन जब आप नोटिफिकेशन को ऊपर की तरफ आएंगे मतलब पहले वाले पेज पर आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने सही लिखा है 6/9/2023। तो ये अंतिम तिथि है यहाँ पर आवेदन में, मतलब इसके बाद आप कोई भी संशोधन वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करिएगा इस डेट से 4-5 दिन पहले ही आप संशोधन कर लें अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो, क्योंकि जैसे ही आपको पता है दोस्तों 30 तारीख को तो वेबसाइट यहाँ पर क्रैश हो जाएगी, यानी कि बिजी हो जाएगी। यूपी की साइड है और ज्यादातर क्रैश हो ही जाती है, तो 30 तारीख को आप अपने फॉर्म में करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पता चल गया आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ पर 2, 3, 4 मतलब 4 तारीख तक चाहे आप करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट पर यहाँ पर भी क्रैश होने वाली वेबसाइट, तो आप 6 तारीख तक का इंतजार मत करिएगा।
अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है उस तिथि के उपरांत आपको आवेदन में संशोधन वगैरह संभव नहीं होगा, तो आप इस डेट तक अपने फॉर्म में करेक्शन कर लीजिए। अब ज्यादातर तो जानकारी इससे रिलेटेड मैंने दे दी थी। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है किस कैटेगरी में यहाँ पर संशोधन के लिए कितनी क्या फीस लग रही है, क्योंकि उसके लिए मुझे यहाँ पर एक आवेदन सबमिट करना पड़ेगा और मैं आवेदन सबमिट करना नहीं चाहता, ना ही मेरे पास अभी कोई ऐसा कैंडिडेट आया है जिसका आवेदन मैंने सबमिट किया हो। तो मुझे संशोधन और उसके फॉर्म में फिर मुझे करेक्शन वगैरह भी करना पड़ेगा, उसके लिए फीस वगैरह कटवा कर देखनी पड़ेगी। तो उससे रिलेटेड मुझे जानकारी अभी ज्यादा है नहीं। तो आप में से किसी कैंडिडेट ने यहाँ पर अपने फॉर्म में करेक्शन कर लिया है तो वो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता दे कि भैया उसकी कैटेगरी में यहाँ पर उसने कितनी फीस कटवाई है करेक्शन करवाने के लिए, ताकि दूसरे लोगों को भी यहाँ पर जानकारी मिल जाए करेक्शन में कितनी क्या फीस कट रही है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो में जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जिसके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है तो। और हाँ, अगर आपको वीडियो में दिए हुए ऐप को डाउनलोड करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, फटाफट से उसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको भी उसमें कुछ प्रॉफिट वगैरह हो जाए। और दोस्तों, अगर आप अपने फॉर्म में फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना चाहते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर मैंने जो वीडियो दे रखी है उसको आप क्लिक कर सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी प्रोसेस बता रही है कि इस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने ताकि आपका फॉर्म कोई भी रिजेक्ट वगैरह ना हो फोटो और सिग्नेचर की वजह से।